दोस्तों, क्या अक्षय कुमार कार्तिक आर्यन को अपने लिए खतरे की तरह देखने लगे हैं या वो उनकी सफलता से जलने लगे हैं? ये सवाल सोशल मीडिया में लगातार उठ रहे हैं और इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अक्षय कुमार के फैंस लगातार उनको ट्रोल करते हैं, कार्तिक आर्यन को ट्रोल करते हैं। मीडिया में इस तरह की खबरें प्लांट कराई जाती कार्तिक आर्यन के खिलाफ, जिसमें कि उनकी तुलना या तो अक्षय कुमार से की गई होती है या फिर ये कहा जाता है कि कार्तिक आर्यन ने जो नई फिल्म साइन की है वो तो उससे पहले अक्षय कुमार को ऑफर हुई थी। अक्षय कुमार ने वो फिल्म छोड़ दी तो कार्तिक आर्यन ने उसको लपक लिया। सबसे ताज़ा मामला एक ट्रिलॉजी का है, मतलब 3 भाग में बनने वाली ऐसी फिल्म का है जिसमें स्नेक वर्सेस ह्यूमंस दिखाया जाएगा, मतलब नागों की, सांपों की लड़ाई मनुष्यों से। अब ये फिल्म फुकरे वाले मृगदीप सिंह लांबा बनाएंगे, करण जौहर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे और भी इसमें को प्रोड्यूसर्स होंगे। मगर जैसे ही ये खबर आई तो उसके पीछे पीछे ये भी खबर आ गई कि लांबा साहब ने ये फिल्म जो है पहले तो अक्षय कुमार को ऑफर की थी, लेकिन अक्षय कुमार किसी ज़माने में जानी दुश्मन जैसी फिल्म कर चुके हैं जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में गिनी जाती है, मल्टी स्टारर फिल्म थी। और आज भी अक्षय कुमार उस फिल्म की हंसी उड़ाते हुए आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, उनके वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो ये कहा गया है कि भाई जानी दुश्मन का एक्सपीरियंस देखते हुए अक्षय ने इस फिल्म को मना कर दिया था और जब उन्होंने मना किया तो कार्तिक आर्यन ने ये फिल्म लपक ली। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? कार्तिक आर्यन ने इस पर कुछ नहीं कहा है, अक्षय कुमार भी इस पर फिलहाल ऑफिशियली कुछ बोलते नजर नहीं आते हैं। ये सारा मामला जो है फैंस के जो पेज होते हैं उस पर चल रहा है और सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है। अब ये बात क्यों निकल कर आई है मैं आपको बताऊं। असल में ये पूरा मामला बहुत पीछे जाता है, भूल भुलैया 2 के समय से। भूल भुलैया अक्षय कुमार की बहुत बढ़िया फिल्म है और जब इस फिल्म का सीक्वल बनाने की बात आई थी तो मेकर्स सबसे पहले अक्षय के पास गए थे कि हम भूल भुलैया 2 बनाना चाहते हैं, आप इस फिल्म में काम कीजिए। लेकिन कहा जाता है कि अक्षय कुमार ने तब फिल्म का जितना बजट था, भूल भुलैया 2 का जो बजट था, उतने बराबर तो फीस मांग ली कि भाई मेरी फीस इतनी होगी, लेकिन मेकर्स ने कहा कि हमारा तो बजट ही इतना है, तो अक्षय कुमार ने उसके लिए मना कर दिया। अब उसके बाद मेकर्स जो हैं वो कार्तिक आर्यन के पास चले गए। कार्तिक आर्यन ने लगभग अक्षय की फीस की 1/3 फीस में वो साइन कर ली। वो फिल्म बनी और बॉक्स ऑफिस पर उसका क्या नतीजा आया खूब अच्छे से जानते हैं। खूब तारीफ हुई फिल्म की। फिल्म ने कार्तिक आर्यन के कैरियर को एक ज़बरदस्त मोड़ दिया, उनको ए लीग के स्टार्स में खड़ा कर दिया। उससे पहले भी वो स्टार्स थे लेकिन नए थे, मगर इसके बाद तो मजबूती से जम गए। फिर भूल भुलैया 3 भी बनी, भूल भुलैया 3 भी चली, उसमें तो विद्या बालन ने वापसी कर ली जो पहली फिल्म में थी। तो कुल मिला के इस तरह से हो कि कार्तिक आर्यन तेजी से जमते चले गए। इसके बाद एक और फिल्म, फ्रेंचाइजी फिल्म जिसकी बात आई, जिसमें अक्षय कुमार थे, हेरा फेरी सीरीज। हेरा फेरी 3 बनने के बहुत समय से इस पर बातें हो रही है और एक टाइम ये आया कि ये हेरा फेरी 3 एक बार फिर से अक्षय कुमार को ऑफर की गई, मगर बात वहाँ फिर से पैसे पे अटक गई। तो प्रोड्यूसर ने अक्षय की जगह कार्तिक आर्यन को साइन कर लिया, ये कहा गया। अब इसके बाद जो है कहा जाता है कि अक्षय के पैरों के नीचे की ज़मीन थोड़ा हिलने लगी, वो घबराए और फिर बहुत तेज़ी से ये खबरें आई मीडिया में कि अक्षय कुमार की हेरा फेरी सीरीज़ में एंट्री हो गई है और कार्तिक आर्यन को निकाल दिया गया है। और इस बात को बहुत प्रमोट किया गया, बड़ा चढ़ाकर बताया गया कि कार्तिक आर्यन को हेरा फेरी सीरीज़ से निकाला गया है। लेकिन परेश रावल जो हेरा फेरी सीरीज़ के प्रोमिनेंट एक्टर हैं, प्रोमिनेंट कैरेक्टर हैं, उन्होंने फिर एक इंटरव्यू में कहा कि कार्तिक को निकाला नहीं गया, उन्होंने ये फिल्म छोड़ी है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट बदल गया है। हेरा फेरी 3 हालांकि अभी लिखना शुरू करेंगे प्रियदर्शन, उन्होंने पिछले ही दिनों कहा था। तो खैर जो भी पहले का कॉन्सेप्ट रहा हो, तो परेश रावल ने यह भी कहा है कि अगर कार्तिक की एंट्री हो रही थी हेरा फेरी सीरीज़ में तो वो अक्षय कुमार वाला रोल नहीं कर रहे थे, उनके लिए एक नया कैरेक्टर लिखा गया था। तो इस तरह से बात हुई थी, मगर प्रचारित ये किया गया कि अक्षय कुमार ने जब हेरा फेरी सीरीज़ में एंट्री कर ली तो कार्तिक आर्यन को उस फिल्म से निकाल बाहर किया गया। तो भूल भुलैया का मामला हो गया, भूल भुलैया 3 हो गया। इसके बाद फिर अक्षय कुमार ने आग में घी डालने का काम किया स्काई फोर्स के दौरान। स्काई फोर्स जब इस साल जनवरी में रिलीज़ हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्षय से पूछ लिया गया कि भाई आपने भूल भुलैया 2 क्यों नहीं की। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस फिल्म से निकाल दिया गया था, जबकि जानकारों का ये कहना है कि उन्हें निकाला नहीं गया था, उन्हें प्रॉपर फिल्म ऑफर की गई थी, मगर फीस की वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। अक्षय कुमार भले ही ये कहते हैं कि भाई मैं तो अब फिल्में अपने सिनेमा के प्रति जो मेरा प्यार है उसके लिए करता हूँ,
मैं सिनेमा में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इसलिए काम करता हूँ, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ। लेकिन जो लोग फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत जानते हैं उन्हें खूब अच्छे से पता है कि कलाकार पैसों के लिए कौन सी फिल्में करते हैं और फिल्मों के लिए या कला के लिए कौन सी फिल्में करते हैं। और वो कलाकार अलग हैं जो सिनेमा के आर्ट के लिए फिल्में करते हैं, और वो कलाकार भी सब जानते हैं उन्हें जो पैसों के लिए फिल्में करते हैं। तो ये सारा मामला जो है लगातार बढ़ता चला गया, और सोशल मीडिया में इस लड़ाई को आप लंबे समय से, जब से भूल भुलैया 2 की मैंने बात की, अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखें तो ये लड़ाई आपको बहुत मिलेगी। कार्तिक आर्यन के बारे में बार बार ये कहा गया, जब उनकी फिल्में सक्सेसफुल हुई, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3, तो या तो उनकी डायलॉग डिलीवरी का मजाक उड़ाया गया, बार बार ये कहा गया कि भाई जो बात अक्षय कुमार की फिल्म में थी वो भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 में देखने में नहीं मिली, या फिर ये कहा गया कि अक्षय कुमार इन फिल्मों में होते तो ये फिल्में और शानदार होती, कार्तिक आर्यन के काम में मज़ा नहीं आया। बार बार कार्तिक आर्यन को टारगेट किया गया। अब सवाल ये उठ रहा है, और सोशल मीडिया में ही ये सवाल उठ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि अक्षय कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं। अक्षय कुमार को ये सोचना चाहिए कि वो कार्तिक आर्यन से लगभग 30 साल सीनियर हैं, कोई कंपटीशन ही नहीं है उनका कार्तिक आर्यन से। अक्षय कुमार का एक लंबा कैरियर है जिसमें उन्होंने कई सफल फिल्में की हैं, कई बड़ी यादगार फिल्में की हैं, उनका एक बड़ा फैन बेस है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। ऐसे में एक नए लड़के से कंपटीशन करना, उसको बदनाम करना, लोग अब अक्षय से और उनकी टीम से सवाल कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों में बॉलीवुड की जो पोल खुली उसमें एक और चीज़ बहुत खुलकर सामने आई है कि बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं वो नेगेटिव कैंपेन कराते हैं, मतलब अपना पीआर तो कराते ही कराते हैं कि भाई मेरे बारे में मीडिया में अच्छी अच्छी बातें लिखी जानी चाहिए, लिखवाई जानी चाहिए, लेकिन वो बहुत सारा पैसा इस बात पर भी खर्च करते हैं कि उनका जो राइवल है उसके खिलाफ मीडिया में खबरें आए, या ऐसी फिल्में जो उनकी फिल्मों के सामने आ रही हैं उनके खिलाफ मीडिया में खबरें लिखी जाए, या जिन कलाकारों से वो थ्रेट महसूस करते हैं, खतरा महसूस करते हैं, उनके खिलाफ खबरें लिखी जाए। तो ये नेगेटिव कैंपेन का जो चेहरा है ये भी बहुत खुलकर सामने आया है, और कई लोगों के नाम आए हैं। इसमें बड़े सितारे भी शामिल हैं, इसमें नेपो किड्स भी शामिल हैं जो बाहर से आने वाले एक्टर्स के खिलाफ खबरें छपवाते हैं अपने पीआर के थ्रू। सोशल मीडिया में जो इनके फ़ैन बेस है, सोशल मीडिया में जो इनके फ़ैन पेज बने हुए हैं, उसके थ्रू जो है ये सारी नेगेटिव पब्लिसिटी जो है फैलाई जाती है। तो अब लोग अक्षय कुमार से सवाल कर रहे हैं कि क्या मामला है, आप क्या डर रहे हैं कार्तिक आर्यन से? क्या आपको ये लगता है कि कल कार्तिक आर्यन आपकी जगह ले लेंगे? क्या आपकी कुर्सी आपको खतरे में नज़र आ रही? ये बात तो सही है कि अक्षय ने कोरोना के बाद के पीरियड में लगातार फ्लॉप फिल्में दी हैं, और जो स्टारडम उनका कोरोना से पहले था, मतलब आज से 3-4 साल पहले जब उनकी तूती बोल रही थी, वो कहते थे कि मैं तो 4 साल में 4 फिल्में करता हूँ और उसके बाद भी छुट्टियाँ भी मना लेता हूँ। लेकिन अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये 4 फिल्में आप किस क्वालिटी की कर रहे हैं। ये बात सही है कि बीच बीच में 1-2 फिल्में उनकी आती है जिसमें उनके काम की चमक दिखाई देती है, लेकिन एक पृथ्वीराज जैसी फिल्म भी आई थी, सम्राट पृथ्वीराज, उसको लेकर उनकी बड़ी तीखी आलोचना हुई कि भाई जिस फिल्म में आपको किरदार में उतर के काम करना था वहाँ आप नकली मूंछ लगाकर आ गए सामने। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अक्षय कुमार जो है वो क्रिटिक्स के और फैंस के और दर्शकों के निशाने पर आए हैं, लेकिन कार्तिक आर्यन के साथ उनकी जो लड़ाई है वो फिलहाल किसी को सीधे सीधे समझ में नहीं आ रही। लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। हालांकि कभी भी अक्षय कुमार ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनको कार्तिक आर्यन से कोई ख़तरा है, कार्तिक आर्यन से डर लगता है, या उन्हें लगता है कि कार्तिक मुझे रिप्लेस कर लेंगे, या कार्तिक से उन्हें कोई ईर्ष्या है। ये सारी चीज़ें कभी नहीं करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया में ये जमकर चल रही हैं, और जो लेटेस्ट फिल्म अनाउंस हुई, जो ट्रिलॉजी जिसमें कार्तिक आर्यन होंगे, ह्यूमन वर्सेस स्नेक वाली जो कहानी है, इसके बाद ये सारी चीज़ें फिर से चल पड़ी। तो मैं सोचा इस मामले में आपसे बात की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।